दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKGS मस्ती 2.0 के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक अच्छे टॉपिक को लेकर, राज्यपाल को लेकर। टॉपिक का नाम है राज्यपाल, जो राज्य के स्पेशल ये टॉपिक है राज्य का, यानी गवर्नर। गवर्नर के बारे में आज हम पढ़ेंगे और बड़े ही मज़ेदार रूप से पढ़ेंगे। और ये जो आते हैं वो राज्य में आते हैं। राज्य भाग कितना में है संविधान के? तो राज्य है भाग 6 में है। भाग कितना में? 6 में। तो राज्यपाल टॉपिक को हमारा लाने का मकसद एक ही था कि ये जो है वो हर एक परीक्षा में इससे कुछ न कुछ क्वेश्चन आता है, जो कि क्वेश्चन जो है बेहतरीन रहता है। और उसमें जो है कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको कन्फ्यूजन हो जाता है, जिनके कारण 1 नंबर उनका कट जाता है। तो चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं राज्यपाल के बारे में जानते हैं। राज्यपाल जो होते हैं वो राज्य के जो है वो प्रमुख माने जाते हैं। वास्तविक प्रमुख कहा जाता है सीएम साहब को, यानी मुख्यमंत्री जी को। लेकिन औपचारिक रूप से जब तक उनका सिग्नेचर नहीं होगा राज्यपाल का, तब तक जो है क्या होगा, वो कानून पारित नहीं हो सकता है। जैसे आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री साहब सीएम जब बनते हैं, बहुमत दल के नेता के रूप में, जब कोई भी राज्यपाल राज्य के जो सीएम बनते हैं, अंतिम रूप से जो शपथ ग्रहण होता है वो राज्यपाल के समक्ष ही होता है। तो आपको याद रखना, अगर कोई भी आईएएस अधिकारी है, उनका जो है ट्रांसफर होता है सीएम की ही अनुशंसा पे। लेकिन क्या होता है, गवर्नर का जब तक साइन नहीं होता है, तब तक लेटर नहीं मिलता है उनको, तब तक वो अलग जगह नहीं जा सकते। तो ये याद रखना है, आईएएस अधिकारी का जो ट्रांसफर लेटर होता है उस पर किनका सिग्नेचर होता है? उन पर गवर्नर साहब का भी सिग्नेचर होता है। अब ये जानते हैं दोस्तों कि राज्यपाल जो होते हैं, क्या एक राज्यपाल 2 जगह से हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, काहे नहीं हो सकते हैं। लेकिन सैलरी जो मिलेगा उनको, बस एक ही जगह से सैलरी मिलेगा, यानी सैलरी उनका जो है 3.5 लाख रुपया है। वेतन कितना है राज्यपाल का दोस्तों? तो वेतन है 3.5 लाख रुपया। 3.5 लाख रुपया प्रति महीने इनको वेतन मिलेगा। और इनको जो है, ये जैसे बिहार के राज्यपाल थे रामनाथ कोविंद, उनको राष्ट्रपति जब बना दिया गया था, तो बंगाल के जो राज्यपाल थे वो बिहार के रहते थे। क्या उनको बिहार से भी सैलरी मिलता था, कलकत्ता से भी सैलरी, पश्चिम बंगाल से भी सैलरी मिलता था? नहीं, ये उनको जो है एक ही जगह से सैलरी मिलता है। तो ये याद रखिएगा। अगर कुछ ऐसा परिस्थिति होगा, अगर राज्य सरकार का अपना बेहतरीन मन होगा तो दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? मान लीजिए कोई विकसित राज्य है, तो मान लीजिए जैसे यूपी हुआ ना, यूपी जो है क्या बिहार से अच्छा है, वहाँ का जनसंख्या अच्छा है ना, तो हर एक चीज वहाँ अच्छा है। लेकिन बिहार धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ रहा है। लेकिन हमको ये जानना है कि अगर मान लीजिए वहाँ की सरकार का मन हुआ कि चलो 3.5 लाख में 2 लाख हम दे देते हैं, हमारी सरकार दे दी, और 1.5 लाख बिहार से मिलेगा, तो कितना हो जाएगा? 3.5 लाख। लेकिन वेतन आपको कितना मिलेगा? 3.5 लाख ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि 3.5 7 लाख मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आशा करते हैं इतनी सारी बातों को आप समझ में आ गया होगा। तो राज्यपाल का वेतन होता है 3.5 लाख रुपया। कोई भी आईएएस पदाधिकारी जो होते हैं, उनके ट्रांसफर लेटर पर किनका सिग्नेचर होता है दोस्तों? राज्यपाल जी का सिग्नेचर होता है। तब वो जाते हैं जहाँ उनको लेटर इशू कर दिया जाता है। तो औपचारिक रूप से ये प्रधान होते हैं, लेकिन कार्यपालिका के दृष्टिकोण से आपको याद रखना है, तो प्रमुख कौन होते हैं? सीएम साहब होते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, बेहतरीन अंदाज का ट्रिक है, देखिए आसानी से समझ जाएंगे। रकानी क्या होता है दोस्तों? रकानी क्या होता है दोस्तों? रकानी पहले लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे, रकानी के बाद लिखेंगे कासिस। क्या लिखेंगे दोस्तों? रकानी के बाद कायो। क्या लिखेंगे? कायो। उसके बाद लिखेंगे सस, कायो सस। क्या लिखेंगे? कायो सस। रकानी कायो सस। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं, रकानी कायो सस। अब देखिए, राज से हो जाता है राज्यपाल, यानी 153 अनुच्छेद। आपसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि कितने अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल होता है? राज्यों में राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल होता है अनुच्छेद 153 में। कितना में दोस्तों? अनुच्छेद 153 में होता है। प्रत्येक राज्य में राज्यपाल, भारत के प्रत्येक राज्य में राज्यपाल। और कहीं संख्या बढ़ती है, कहीं मान लीजिए
अगर कहीं खाली है राज्यपाल का पद तो पदभार भी दिया जा सकता है कि एक राज्यपाल 2 राज्य से रह सकते हैं, 2 राज्य का रह सकते हैं। ये भारतीय संविधान कहता है दोस्तों। तो 153 में क्या है दोस्तों, राज्यपाल है। बड़े बेहतरीन अंदाज में हम आप लोग के बीच आए हैं। राज्यपाल 153 में क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब है यहाँ पे का, तो यहाँ क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं 55 हो जाएगा, 100 100 155 156 157 158 और 159। ये आपका राज्यपाल का टॉपिक हो गया। 153 से लेकर 159 तक में ये सारे चीज इसमें आ जाते हैं, सारे चीज आ जाते हैं। मजा आ रहा है आप लोग को कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा होगा और बेहतरीन रूप से पढ़िए, एकदम दिमाग को एकदम धीरे करके पढ़िए, ज्यादा उतारने की आवश्यकता नहीं, एकदम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं हम लोग और बेहतरीन अंदाज में पढ़ रहे हैं। तो चलिए 153 में राज्यपाल, 54 में दोस्तों हो जाता है, यहाँ पे क्या आ गया 54 में कार्यपालिका हो गया। 54 में क्या है दोस्तों, कार्यपालिका, 54 में कार्यपालिका, 154 में कार्यपालिका। कार्यपालिका में अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा राज्य का अगर आपसे क्वेश्चन आएगा राज्य का कार्यपालिका का प्रमुख, राज्य का कार्यपालिका के प्रमुख सीएम साहब होते हैं, सीएम साहब होते हैं। कौन होते हैं? सीएम साहब जो होते हैं कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। लेकिन एक होते हैं औपचारिक, एक होते हैं औपचारिक। तो औपचारिक कौन होते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं थोड़ा, हाँ औपचारिक, औपचारिक कौन होते हैं दोस्तों, तो औपचारिक होते हैं यही राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल होते हैं, औपचारिक होते हैं राज्यपाल। लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान अगर राज्य का पूछेगा दोस्तों, जिस प्रकार राज्य में जैसे केंद्र में कार्यपालिका का प्रधान पीएम साहब होते हैं और एक वास्तविक रूप से औपचारिक रूप से जो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं केंद्र में, उसी तरह राज्य में होता है, राज्य में राज्यपाल जो होते हैं वो औपचारिक रूप से होते हैं, वो क्या होते हैं औपचारिक रूप से होते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, आपसे अगर पूछा जाएगा कि बताइए जब राज्य में आपात लग जाए यानी राष्ट्रपति शासन लग जाए, अनुच्छेद 356 लग जाए, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 में क्या लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन 356 में लगाया जाता है। अगर ये बताइए राष्ट्रपति शासन अगर 356 अनुच्छेद अगर राज्य में लागू हो जाए तो सारी शक्तियां किसके पास हो जाती है, तो सारी शक्तियां यही राज्यपाल के पास में हो जाता है। राज्यपाल अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। जब आपात लागू हो जाएगा, राष्ट्रीय आपात यानी क्या राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, तब राज्यपाल अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ये भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो आपको चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आता है, क्या जिस शर्त में लिखा हुआ है, हम आगे बताएंगे, शर्त में ये भी बताया गया है कि राज्यपाल जो बनेंगे उस राज्य का राज्यपाल वो बनेंगे जो उस राज्य का क्या होंगे, रहने वाले नहीं होंगे। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो इसमें गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ ये होगा दोस्तों, क्योंकि अगर मान लीजिए हम बिहार के ही रहने वाले हैं और हमें भी राज्यपाल बना दिया जाए, हमें ही राज्यपाल बना दिया जाए, तो हम अपने बिहार के लिए सोचेंगे। अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए बिहार में, अगर हम राज्यपाल बने तो हमारे पास बहुत सारा शक्तियाँ आ जाएगी ना, तो हम अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। चलो इतना वैकेंसी निकाल देंगे कि सारा सेलेक्ट हो जाएगा, सारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये राज्यपाल के हाथों में शक्ति होती है कब, जब राष्ट्रपति शासन राज्य में लग जाता है तब। तो इतनी सारी बातों को आपको मजेदार रूप से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब है 155। 155 जो है यहाँ पे कहता है दोस्तों, 155 में नियुक्ति राज्यपाल का दोस्तों जो होता है निर्वाचन नहीं होता है, इनका होता क्या है दोस्तों, इनका होता है नियुक्ति। क्या होता है दोस्तों, नियुक्ति होता है। नियुक्ति कौन करते हैं सो देखिए, क्या इनका इलेक्शन होता है, नहीं इनका सिलेक्शन होता है। इनका क्या होता है, सिलेक्शन होता है, इनका जो इलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप नौकरी कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन होगा, आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा ना। नेता बनिएगा तो आपका क्या होगा, इलेक्शन होगा। नेता बनिएगा तो क्या होगा, आपका इलेक्शन होगा ना। देखिए बहुत ऐसे अधिकारी बने थे,
वो भी क्या बहुत जगह होते हैं कि जो किसी का ललक होता है कि भाई हम अच्छा नेता बने, लोगों की सेवा करें, किसी का मन होता है कि हम IAS अधिकारी बने, उसमें भी लोगों की सेवा होता है, उसमें भी लोगों की सेवा होता है। लेकिन दोस्तों दोनों में क्या है अंतर, दोनों में क्या है अंतर है। लेकिन उस अंतर को ज़्यादा विशेष जाना अभी नहीं है, इस टॉपिक को पढ़ना है, चलिए पढ़ते हैं। नियुक्ति करते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री की सलाह पे, नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पे, इसको याद रखिएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पे, प्रधानमंत्री की सलाह पे, प्रधानमंत्री की सलाह पे इनकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। इनकी नियुक्ति जो होती है प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति के द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति जी का अपना आदमी ना, उनको जो है क्या करेंगे, नियुक्ति करवाएंगे। चलो भाई बिहार भेज देते हैं, बिहार भेज देते हैं, बंगाल भेज देते हैं या यूपी भेज देते हैं, जहाँ भेजना है भेज सकते हैं। कौन भेज सकते हैं, तो प्रधानमंत्री जिनको चाहेंगे उनको राज्यपाल बना सकते हैं। किनकी स्वीकृति के बाद, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वो बना सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति साहब जो है किससे लेंगे अनुमति, तो लेंगे प्रधानमंत्री साहब से, प्रधानमंत्री की सलाह लेंगे, उसके बाद नियुक्ति करेंगे। तो क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको दोस्तों याद रखना है, आपको याद रखना है कौन, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, तो इसमें राष्ट्रपति होगा। लिखित रूप में चलिए दोस्तों, लिखित रूप में अब बहुत सारे दोस्तों स्टूडेंट होते हैं वो प्रधानमंत्री लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो आपको याद हो गया होगा, याद ये करना है कि नियुक्ति जो होती है राज्यपाल की वो किसके द्वारा होता है, तो याद रखना है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किनकी सलाह पे, तो प्रधानमंत्री जी के सलाह पे, प्रधानमंत्री जी के सलाह पे राष्ट्रपति का क्या होता है, नियुक्ति होता है। अब बारी आती है यहाँ पे कि आप बताइए जो उनका कार्यकाल कितना दिन का होता है, तो आप कहीं कहीं पढ़िएगा 5 वर्ष, कहीं कहीं लिखा रहता है राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन प्रधानमंत्री जब तक चाहेंगे तब तक वो पद पे रह सकते हैं, जब तक चाहेंगे तब तक वो पद पे रह सकते हैं। ये बेहतरीन रूप से इतना सारा चीज हम आपको बता दिए हैं। आशा करते हैं कि सारा चीज आपको याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ 155 में क्या होगा दोस्तों, नियुक्ति हो गया। इनका निर्वाचन नहीं होता है, इनका इलेक्शन नहीं होता है, इनका क्या होता है, सिलेक्शन होता है, इनका क्या होता है, सिलेक्शन होता है। तो आशा करते हैं इतनी सारी बातों को आप याद कर लिए होंगे। चलिए अब हम लोग चलेंगे 156 में, 156 में, 156 है कार्यकाल। 156 क्या है, कार्यकाल। इसके बारे में हम इससे पहले हमने चर्चा किए थे। जानिए इनका कार्यकाल जो होता है वो प्रधानमंत्री जब तक चाहेंगे तब तक हो सकते हैं। प्रधानमंत्री जब तक चाहेंगे, जब तक चाहें, जब तक चाहें, प्रधानमंत्री जब तक चाहें रह सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं आप पढ़िएगा तो राज्यपाल का कार्य कहता है 5 साल का होता है, 5 साल का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जाएंगे तब तक हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज भी आएगा यहाँ पे कि ये जब बनेंगे तो इनका शपथ कौन दिलवाएगा, तो ये चल जाते हैं कहाँ, राष्ट्रपति को इतना फुर्सत थोड़ी है कि वो जाएंगे शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल को, नहीं, वो चले जाएंगे जिस राज्य में भेजा जाएगा राज्यपाल उनको बनाकर, उस राज्यपाल राज्य के कहाँ जाएंगे, सर्वोच्च किसके यहाँ जाएंगे, तो जान लीजिए किसके यहाँ जाएंगे, सबसे पहले राज्य के जो न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय, वहाँ जाके और वहाँ के जो चीफ जस्टिस होते हैं उसके सामने शपथ लेंगे। तो क्वेश्चन आता है राज्यपाल शपथ किनके समक्ष लेते हैं, तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सामने। तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो इतनी सारी बातों को याद रखिएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे भी बताएंगे। चलिए 156 में कार्यकाल हो गया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जब तक चाहे तब तक उनका कार्यकाल रह सकता है, कार्यकाल उनका रह सकता है, ठीक है। चलिए और कहीं कहीं देखिएगा साल भी लिखा हुआ, तो दोनों याद रखना है, लेकिन याद रखना है कि प्रधानमंत्री जब तक चाहे तब तक वो रह सकते हैं। कहीं कहीं लिखा हम देखें ना, तो आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री जब तक चाहे तब तक वो रह सकते हैं, ठीक है। चलिए बड़े बेहतरीन अंदाज में आपको याद रखना है। 156 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे होता है 157। 157 में यो से हो जाता है योग्यता, यो से क्या हो जाता है, योग्यता। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप लोग याद रखिए, योग्यता,
योग्यता 157 में आपका हो गया दोस्तों योग्यता। तो योग्यता के बारे में समझिए क्या कहता है, योग्यता के बारे में समझिए क्या कहता है। सिंपल है, इनका योग्यता क्या होना चाहिए, उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, निवासी होना चाहिए। कहाँ का, तो भारत का निवासी होना चाहिए। योग्यता में भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का क्या होना चाहिए दोस्तों, नागरिक का। उम्र सीमा 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र सीमा कितना, 35 वर्ष। क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का नागरिक उम्र 35 वर्ष। कितने वर्ष की आयु में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, तो 35 वर्ष। 35 वर्ष में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, 35 वर्ष के होंगे तो उनको राज्यपाल बना दिया जाता है। तो ये हो गया उनका योग्यता। ये हो गया, क्या हो गया दोस्तों, उनका योग्यता हो गया। ठीक है, अब योग्यता में और सारी बातें ये भी आता है कि मान लीजिए कि उनकी योग्यता में भारत का नागरिक और सिर्फ 35 वर्ष ये होता है। चलिए, तो ये तो होता है, लेकिन आगे क्या होता है, चलिए आगे भी देखते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे दूगो 100 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, दूगो 100। तो एगो 100 होता है दोस्तों 158 में शर्त हो जाता है। क्या हो जाता है, शर्त। अब देखिए यहाँ पे शर्त हो गया। अब शर्त बोलेगा कि भाई शर्त जो है 158 में है, तो शर्त जो है वो शर्त क्या क्या होना चाहिए, शर्त होना क्या क्या चाहिए, तो जान लीजिए। शर्त ये होना चाहिए कि राज्य विधानमंडल 2 भागों में विभाजित होता है। एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। तो विधान परिषद का और विधान परिषद का दोनों में से किसी का भी वो सदस्य नहीं होना चाहिए। न लोकसभा का होना चाहिए, न राज्यसभा का होना चाहिए, न विधान परिषद का होना चाहिए। किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए और किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये सब क्या है राज्यपाल बनने के लिए, तो शर्त है। ये सब क्या है दोस्तों, शर्त है। बड़े मजेदार रूप से आपको याद रखना है। तो 158 आप लोग समझ गए होंगे। शर्त में क्या है, शर्त में है कि पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब होता है इतना न कर्ज लेके भाग जाता है देश छोड़ के, तो उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, तो वो दिवालिया हो जाता है। पागल का मतलब तो जान ही रहे हैं कि पागल होता है। उसके बाद राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का कोई भी सदस्य नहीं होना चाहिए। किसी लाभ के पद में नहीं होना चाहिए, यानी सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। अगर है भी तो शपथ लेने से पहले वो रिजाइन दे सकते हैं। तो बड़े मजेदार रूप से आपको याद हो गया होगा 158 का